वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ। और शेक्सपियर का क्या कहना है कि ज़िंदगी एक स्टेज है और यहाँ पर हर कोई आता है, अपना अपना रोल करता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है और फिर चला जाता है। और वाकई होता है कि हम ये ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी होती है उस स्टेज पर आने के बाद कि सारी ज़िंदगी उन्हें याद रखा जाता है। उनके जाने के बाद भी हमारे दिलों में उनकी याद ताज़ा रहती है। और एक ऐसे ही इंसान का आज हम जिक्र कर रहे हैं और हमारा ये शो भी आज सारा उनके लिए है। आप लोग अपनी बात भी शामिल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट भी साथ मौजूद हैं कि जो एक ऐसे इंसान की बात करेंगे कि जब से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है, अपनी एक्टिंग के हवाले से डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, सिंगर भी, एज अ कॉमेडियन, एज अ कंपेयर, एज अ होस्ट, एज अ एंकर, हर तरह से उन्होंने अपना काम मनवाया है। और एक इन चीज़ों से हटते हुए एक बहुत ही पुरखुलूस और मुखलिस इंसान भी थे। मोइन अख्तर साहब के बारे में आज हम जितने भी अल्फाज कह दें वो कम है। उनके जाने के बाद जो एक कला पैदा हो गया, मेरा ख्याल है कि उसको कोई भी नहीं भर सकता। इस वक्त हमारे साथ कुछ टीवी आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो आपसे बात करेंगे और कुछ अपने उनके साथ गुजारे हुए जो पल हैं वो भी शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ इस दिन आज मौजूद हैं इस शो में। थैंक यू की बात ही नहीं है, ये तो आपने बात करके बिल्कुल अजीब सी बात कर दी कि ये तो मेरा फर्स्ट था कि बिल्कुल जिनके बारे में आप ये शो कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल आना ही था डेफिनेटली, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं और इतने बड़े इंसान थे कि जो अब हमें नहीं है, ये पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस है। और जैसा कि हमारे इंडस्ट्री में लॉस है और वैसे ही लोग बहुत कमी महसूस करेंगे मोइन अख्तर साहब की। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ एक और एक नाम मौजूद है जिन्होंने उनके साथ काम भी किया है और वो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे। इरफान मोतीवाला से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अब थोड़ा बहुत बेहतर है। इरफान कि मतलब ऐसा पूछना भी बहुत वो लग रहा है, कैसे है, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, सब कुछ, क्योंकि आज जो दिन है और जो मौका है वो बहुत हमारे लिए एक अफसोसनाक और एक सानहा हो सके है। ब्लैक डे है हमारे लिए जी, पूरे शोबिस के लिए, बल्कि एशिया का इतना बड़ा इंटरटेनर जो हम में नहीं है आज, उनके बारे में खैर हमारी तो कोई औकात ही नहीं है बोलना। उंगली पकड़ के चढ़ना सिखाया। मैंने उनके साथ ड्रामे कम किए लेकिन शोज़ बहुत किए। जब मैं ऑर्गेनाइज़र था तो बहुत सारे शोज़ किए और मुझे मतलब मैं क्या बयान करूं, इससे अच्छा इंसान, उनसे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में नहीं देखा। बिल्कुल। हमारे साथ एक और नाम भी यहाँ पर मौजूद है जिनके अभी आप डिफरेंट चैनल से प्लेस भी देख रहे होंगे, इमरान पटेल। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। इमरान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, मैं भी आपसे ये कहूँगी कि कुछ कहना अजीब सा लग रहा है कि आप बताएं खुद एक कैसे इंसान के बारे में। आपका तो मैं अभी देख रही थी 2-3 दिन पहले एक रिकॉर्डिंग आपकी चली थी एक टीवी चैनल के ज़रिए, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा वो प्ले है। इनफैक्ट आज भी उसकी रिकॉर्डिंग थी और मोइन अख्तर साहब के साथ ही थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, नहीं हो पाई। और मैं मोइन भाई के बारे में क्या तारीफ़ करूँ, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात। अच्छा, कुछ हमारे पास पैकेजेस भी मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि हम इस वक्त अपने फर्स्ट पैकेज की तरफ चले और साथ साथ आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं, आप लोग SMS भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम आपकी कॉल्स और SMS शामिल करेंगे इस पैकेज के बाद। सुनो मेरी बात। ओहो, आज तो बदमाशों का पूरा टोला आया हुआ है। नहीं वालू। क्यों भाई, तू तो अस्पताल में दाखिल था, तेरे तो पेट में मरोड़ हो रही। वालू अभी भी बहुत दर्द हो रही है। वो मैं अस्पताल गया था, अस्पताल वालों ने कहा कि मेले में घूम लियो तो पेट की मरोड़ ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तू अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुआ। अब तुझे साबिर अली है ना अस्पताल में दाखिल करेगा। मनोज मारे सब्जी वाला तो ये मुंह छुपा के सब्जी क्यों बेच रहा है? वो मेरा ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा मुंह अगर दिखाने के काबिल नहीं है तो ये मुंह लेके घूम क्यों रहा है तू? वो असल में ना थोड़ी देर पहले तक मेरा मुंह दिखाने के काबिल था, पर अब नहीं है।
तो तूने सब्जी बेचने का काम कब से शुरू कर दिया? यही तो बताने आया था खालू कि तुमने पहले दिन के हिसाब से इतने ऑर्डर पकड़ लिए कि मेरे को टेंशन हो गई। मैंने सोचा ये काम ही छोड़ दूं। तेरे बाप का राज है क्या जो तू ये काम छोड़ देगा? पहले ठेका पूरा कर, ठेका। मगर खालू तुमने तो पहले दिन के हिसाब से 24 जानवर पकड़ लिए। मेरे तो ख्वाब में भी बैल आ गया था। हाँ अच्छा, तेरे ख्वाब में सिर्फ बैल आया था, तो तूने बैल को बोला क्यों नहीं कि ठेका पूरा करना है? नहीं वो ये थोड़ी कहा था। वो तो बल्कि कह रहा था कि मेरी बारी आते आते रात के 12 ही बज जाएंगे। इकबाल भाई जरा मेरे को जल्दी फारिग कर दिया। हम आपका काम देख रहे थे और बिल्कुल अभी रिसेंटली आपने ये सारा काम उनके साथ किया है, तो कुछ एक्सपीरियंसेस वो अपने भी शेयर करते थे सेट पर जब बैठे होते थे, जिस वक्त काम नहीं हो रहा होता था, कुछ बताते थे अपने पास्ट के बारे में कि उस वक्त ऐसा था, उस वक्त इस तरीके से काम करते थे या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें पेश आती थी और अब इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि कोई भी बात। बहुत सिखाते थे। बल्कि मुझे याद है कि ये जो अभी सबसे पहला क्लिप जो चला था जी, मेले का एक सीक्वेंस था जिसमें हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, कुंवर, अरसलान, काजिम, फैसल काजी, मैं, नाहिद शफी, साथी और महाम और मोइन भाई। तो इस सीक्वेंस के दौरान मतलब बीच में थोड़ा सा गैप आया और मुझे जाना पड़ गया था, मुझे जाना था पीटीवी। पीटीवी का एक शो था बेसिकली, एक मेला रेस्टोरेंट में, ईद के हवाले से वो शो था, बकरा ईद के टाइम पे। और मैं बस चाह रहा था कि जल्दी बस काम हो जाए क्योंकि मुझे भागना भी था दूसरे शो पे। मैं बैठ गया इनके पास, मैंने कहा मोइन भाई मुझे अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे आप ये बताएं क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था शोज़ के हवाले से। मैं इतना कोई मतलब ज़्यादा कोई कंपेयरिंग नहीं करता, एक आध दो दफ़ा बस फॉर द सेक ऑफ चेंज मैंने किया है। मैं इनके साथ वहीं पर गार्डन में बैठ गया, मैंने कहा सर मुझे कुछ टिप्स दे दें। मैं जो जा रहा हूँ कंपेयरिंग करने, मैंने कभी ज़िंदगी में की नहीं, एक आध दफ़ा मैंने पहले की है लेकिन मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, और मैं अभी से ना नर्वस हो रहा हूँ। मतलब बस नर्वस नहीं हो, अल्लाह का नाम लो, स्टेज पे जाओ और बस ये सोचो सिर्फ तुम हो और बस जो तुम्हें जो बोलना है खुलकर बोलो, किसी से डरो नहीं। इंशाल्लाह तुम्हारे ना ऊपर वाला अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बोलो और अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। कभी भी कोई कॉमेडी में मुझे तो बहुत कहते हैं कि वल्गैरिटी अगर आई तो मैं तुम्हारे वो कान खींचूंगा। लोग बैठे हुए हैं, डिसेंट और एक अपना टीम बैठी लेकिन हुई जिस- है, सबका ख्याल रखना। एक होता लच्चरपन, वो नहीं करना। और जब ये नहीं करोगे फैमिली में मशहूर हो गए, और तुमने फैमिली और बच्चों में, खवातीन में खासतौर पर मशहूर होना है, मर्दों में नहीं। आप पूरी फैमिली का हिस्सा बने, सब बने, ताकि आपको देख के कोई चैनल बदल नहीं, ये हटा दो यार, ये तो अजीब बात करता है, किसी वक्त भी कुछ भी कर दे, कुछ भी बोले। ऐसा कुछ नहीं करना, हमेशा ये सिखाना। और दूसरी बात ये कि जब भी काम करना तो बतलाना कि ऐसे कर लो। एक दिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे मज़े की बात, मैं जीन्स और कैजुअल ही चला गया किसी फंक्शन में, मैंने हाथ मिलाया, हाथ ही में इधर मुंह कर लिया, फिर मैं उधर की चला गया, फिर उधर मुंह कर लिया। मैं समझ रहा हूँ क्यों ये नाराज है, मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। अच्छा, आपके माइंड में याद ही नहीं आ रहा मेरे कि माइंड में नहीं आ रहा कि क्यों चक्कर क्या क्या हुआ है। है। फिर मैंने कहा मोइन भाई मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ ऐसा आपके बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं, किसी ने कह दिया है कि पीठ पीछे परवेज़ ने कोई आपके बारे में ऐसी कोई बात की है, आप मुंह क्यों मोड़ रहे हैं मुझसे? ये मुंह इसलिए मोड़ रहा हूँ, शो बिज़ में तुम हो, 500 लोग तुम्हें देखेंगे एक ही वक्त में, और तुम पहन के क्या है? मैं पागल हूँ जून जुलाई के महीने में ये सूट पहनता हूँ? शोबिज़ किस चीज़ का नाम है? आप पूरे दिखे, एक पैकेज हो, आपका पूरा आर्टिस्ट लग रहे हो, नीचे से ऊपर तक हर चीज़ का ख्याल करना। उन्होंने बहुत दूसरे सारे दिन मैं कॉम्पोज बहुत दूसरे दिन मैं पता चला मोइन भाई शो में, मैं तो ऐसी इतनी बातें सुन चुका था, सूट वूट पहन के बड़ी मैचिंग की लेके गया, तो मुझे दूर से देख के नहीं इधर गले लगाया, उनको याद आ गया कि भाई तुमने मेरी बात रखी। मैंने कहा नहीं सर, मुझे आपने बिल्कुल सही समझाया। जब मैं जीन्स में आया था और जा रहा था तो मुझे हेजिटेशन थी थोड़ी सी, वो अपनी तरफ से कि यार वाकई में गलत पहनाया हूँ क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं आर्टिस्ट होकर इतना बुरा लग रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैं सूट में गया तो कॉन्फिडेंस लेवल 25% और बढ़ गया, हाई हो गया। एक आपकी पर्सनालिटी निखर के आ गई ना सामने। तो मैंने कहा नहीं सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बस ये ख्याल रखा करो हमेशा कि शो करोगे तो बिजनेस मिलेगा। हाँ, तो शो भी ऐसे इंसान के बारे में कभी कभी अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। क्या आज तो आई नहीं, क्या समझ में नहीं अल्फाज? अल्फाज। क्या बोले, क्या क्या बोले। एक पैकेज दिखाते हैं, एक पैकेज की तरफ चलते हैं और फिर आपसे बात होगी, हमारे साथ रहेगा।
एक लड़का गली में पकड़ा गया, एक लड़का गली में पकड़ा गया, आवारा गर्दिए किसके लिए, 2 साल से घर में कूदा नहीं, 2 साल से घर में कूदा नहीं, मैं डंडा उठाऊं किसके। अबे किधर घूम रहा है ये नए नए कपड़े पहन के छिछोरे? नहीं खालू, मैं तो बस ऐसे काम से जा रहा था। हाँ, मैं काम से जा रहा था। लफंगों के कामों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आजकल नजरें चल रही है मेरी लफंगों के ऊपर, समझे? खालू नहीं, मैं वाकई में मैं तो बस। अच्छा ये बता, और सही सही बताइयो तू कि गोश्त क्या किलो बेच रहा है आजकल तू? खालू बच्चे का गोश्त 260 रुपए किलो। अब भाग के ला दूं? अबे चुप, मैंने तुझसे कहा है कि तू दुकान से लाके दे मुझे, जितना पूछा है उतना कहा कर। ज्यादा है ना, खुदाई खिदमतगार बनने की जरूरत नहीं है। शहर में इतनी सारी दुकानें, किसी भी दुकान से खुद खरीद लूंगा जाके। अरे खालू हाथ मत वो कहाँ धक्के खाओगे खालू? तुम घर जाओ, मैं ला देता हूँ ना। मैं घर नहीं जा रहा। तो कहाँ जा रहे हो? मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तो क्या गोश्त साथ लेके जाएंगे? क्या बहुत मजाइया अंदाज आ गया है तेरा, बहुत मजाइया, बहुत मजाइया, बहुत मजा। अगर मैंने मिजा शुरू कर दिया ना तो पता लग जाएगा तुझे 2 मिनट के अंदर, समझा? चुप। अब सुन, नफरत तो आ रही है लेकिन मजबूरी है। मैं भी थोड़ी देर बाद आऊंगा तेरी दुकान पे। अच्छा सा गोश्त निकाल के रखना, समझे? हाँ, और बात सुन, अगर गोश्त अच्छा नहीं हुआ ना तो फिर तू भी याद रखना कि मैं तेरे साथ करूंगा क्या। अरे खालू तुम ना फिक्र ही नहीं करो, ऐसा मलाई वाला गोश्त निकाल के रखूंगा ना, याद रखोगे। हाँ, और सही सही बता मुझे, क्या हिसाब किताब से देगा? मैं पूरे शहर की दुकानें छान मारूंगा, सबसे पता करूंगा, उसके बाद खरीदूंगा मैं गोश्त तेरी दुकान से। खालू पैसे वैसे छोड़ो, मैं तो तुम्हें ना मुफ्त में दे दूंगा। मुफ्त में दे देगा? मुफ्त में दे देगा? तू मेरे बाप का रिश्तेदार है जो मुफ्त में दे? चले इधर से, निकल यहाँ से, भिखारी समझोगे मुझे? निकल यहाँ से, निकल। यार मैं तो खालू तुमको ऐसे ही दे दूंगा मुफ्त में, बाप का माल है, रिश्तेदार समझ रहे? ये क्या कर रहा है? वो खालू छिपकली। खालू खालू छिपकली? मेरे मुंह पे मुझे छिपकली कह रहा है? खालू तुमको थोड़ी कह रहा हूँ, वो दीवार पे छिपकली है। मेरी तरफ छिपकली है? तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे तरफ की छिपकली देखने की? और तुझे किसने इजाजत दी कि मेरी तरफ की छिपकली तू देखे? वो खालू वो। अबे क्या वो कर रहा है? मेरे घर की दीवार पे छिपकली बैठे, गेंडा बैठे, ऊंट बैठे, हाथी बैठे, शेर बैठे, चूहा बैठे। वो खालू तुम्हारी छिपकली थोड़ी थी, वो तो खाला खैरन की छिपकली थी जो ना तुम्हारे घर की दीवार पे चढ़ गई थी। मैं तो उसको वापस बुला रहा था। हाँ, नया काम, छिपकली को वापस बुला रहा था? जरा कैसे बुलाते हैं छिपकली को? अब एक मिनट। इधर बात सुन, इधर बात सुन। पहले तो तू ये तय कर कि ये तू बुला रहा है या भगा रहा है? पहले तो ये तय कर। वो खालू मैं तो ना बुला रहा था, वो नहीं आती तो मार ही देता। मैं वैसे भी खालू एक बात बताऊं, वो ना ऐसी आवारा चिपकली को ना मार ही देना चाहिए जो दूसरों की दीवार में झांकी करती है। हाँ, क्या अच्छी बात की है, वाह वाह वाह, कि ऐसी आवारा छिपकलियों को मार देना चाहिए जो दूसरों के घरों में झांकती है। तो सबसे पहले तो तू मरेगा। तू झांक नहीं रहा था मेरे, इधर झांक रहा था। नहीं खालू मैं तो ना छिपकली को झांक रहा था। एक बात सुन, एक बात याद रखना, तू खाला खैरन की छिपकलियों का ख्याल कर या कल खजूरों का, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। और अगर कभी मैंने तुझे देख लिया कि तू यहाँ पर छिपकली का पीछा करता हुआ तूने अगर सर उभारा
तो मैं तुझे छिपकली की तरह रेंगने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ मुझे नींद के कीड़े मुझे मालूम है मेरी टांगे तोड़ दोगे। आगे मैं तेरी मुंडी तोड़ दूंगा। तोड़ के दिखाऊं कैसे तोड़ते हैं मुंडी। चल दफा चल। जा रहा हूँ। उधर कहाँ जा रहा है? नीचे उतर। चल यार। रियली कि एक इमेज को रखकर उनके लिए वो अल्फाज लिखे गए और वो सब कुछ, तो और वो ही निभा सकते थे। आपने भी इमरान भाई बात की कि वो निभा सकते, कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। उनके जो वर्ड परफॉर्म करते थे वो उनको मुतमईन कोई नहीं कर सकता। एक आर्टिस्ट तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे आर्टिस्ट सदियों में आते हैं। और आपने कहा कि अब हम किसे सीखेंगे, लेकिन जाने वाले तो चले जाते हैं, अपना अपना किरदार किया, दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन अभी भी जो आएंगे, जो काम कर रहे हैं, जो सीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स भी हैं जो अभी तक भी सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते भी हैं और कभी भी किसी छोटी सी बात से भी क्लिक हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि हमने कब किससे क्या सीख लिया। चैनल के तवज्जुह से ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि हम उनके जाने के बाद बड़े बड़े फंक्शन सजा लेते हैं, ताज़ियती प्रोग्राम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में, उनके आखिरी अय्याम में अगर ऐसे प्रोग्राम उनके लिए सजाएं हम, और उनकी ज़िंदगी में तो हो सकता है थोड़ी सी ज़िंदगी और बढ़ जाए उनकी। तो ऐसे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में चैनल को सोचना चाहिए, उनको इस वक्त बुलाना चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए, और उनसे काम जब लेंगे तो हमें सीखने का मौका भी मिलेगा। तो मैं उनसे यही कहूँगा सब चैनलों से कि जितने लेजेंड हैं। एक अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे कुछ लेजेंड है, शहजाद साहब हैं और बिल्कुल सलीम शहजाद साहब हैं, लियाकत भाई आखिरी अय्याम में कर रहे थे, रखा हुआ है। और यही एक आर्टिस्ट की, मतलब आर्टिस्ट से अगर परफॉर्म ना कराया जाए उसको जिंदा, कितने चैनल हैं कि आप आपके सीनियर खप सकते हैं, आप उनको लें तो खुदारा उनको जो घर पे बैठे में बैठे बैठे ये कि वो भी हमसे रुखसत हो जाएं, तो उनसे अगर हम काम ले लें, अगर उनमें वो आए और हिले जुलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े जिंदगी वापस लौटेगी और वो हमारे दरमियान एक्टर में यही है, एक्टर सिंगर में यही है कि अगर उनसे वो चीज निकाल ली जाए तो उनकी मौत वैसी ही वाक़ई है। और एक एप्रिसिएशन भी चाहते हैं सिर्फ अपने काम की। इसी शोबिज़ में कोई भी शोबा ले लें आप, अगर वो कोई भी काम कर रहा है, अगर वो बुजुर्ग हो गए, और वो बहुत सारे बुजुर्ग से आपने सुना होगा, नहीं बेटा मैं अपना काम खुद करूंगा, क्योंकि अगर मैं बिस्तर पर लेट गया तो फिर लेट गया, फिर नहीं उठ पाऊंगा। तो हाथ पैर चलने रहने चाहिए और उनको हमारे दरमियान भी रहना चाहिए। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि थोड़ा और उनसे खिदमत ले ली जाए, सीख ली जाए बात, तो बहुत अच्छी बात है। ये सीनियरों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको ज़रूर और अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट, मैं उमर भाई को भी कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और परहेज़ी करें, नींद पूरी करें, क्योंकि सदियों में हमें वापस ऐसे आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे। सब अपना आर्टिस्ट ख्याल करें। मोइन भाई के लिए क्या है कि रोने दो जी भर के हमें आज दोस्तों, रोने दो जी भर के हमें आज दोस्तों, आज उसने रुलाया है जिसने मुस्कुराना सिखाया था। जिसने मुस्कुराना सिखाया था। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सीरियसली कि आज इस मौके की मुनासबत से खूबसूरत से अल्फाज उनके लिए, जिसने रुलाया, जिसने मुस्कुराना सिखाया था कि हमसे कुछ ऐसे मिसर में मौसूल हो रहे थे कि हमसे मुस्कुराहट छिन गई है असल मायनों में आज। तो ये हकीकत है कि वो चले गए, लेकिन याद तो रहेगी ना दिल में, आपके दिल में भी वो याद रहेगी हमेशा। जब भी आपको महसूस होगा, जब वो आपको याद आएंगे, तो आपको सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें वापस याद आएंगी, आपके साथ भी जो हमें सुन रहे हैं उनके साथ भी, ये सब लोगों के साथ ऐसा है। लेकिन ये हमारे दिल से कभी भी नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं और इनके जाने के बाद जो खला रह गया है वो पुर नहीं हो सकता, कोई इंसान उनकी जगह नहीं ले सकता। और मैं यही कहूँगी कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके जितने रिलेटिव्स हैं उन सबको सब्र अता करे। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। हैं उनके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बातों में याद रखिएगा, अपनी यादों में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे सुबह खैर विद वाइब में दोबारा मुलाकात होगी हमारी मंडे को। इस बात के साथ अपनी होस्ट अना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।